जो हमारे घायल सैनिक है उनके लिए खून मत दो, क्योंकि ये चीन के साथ खड़े थे। 30 सेकंड के लिए अरे घटिया आदमी यार, घटिया। अरे ये गलत बात है अमीर जी, ये गलत बात है। देखिए मेरे तीर इतनी तेज है, इनको छलनी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अर्जुन के तीर इतने तेज है कि दुर्योधन को दर्द हो रहा है। जो आप अपने आप को अर्जुन मान रहे हैं, उनको दुर्योधन मान रहे हैं, सबको काला धब्बा भी मान रहे हैं। बिल्कुल दुर्योधन से बदतर रही है जी। मेरा निवेदन है कि एक एक करके महाभारत को बीच में। अरे भगवान जी, हाँ सुनिए, अब अमीर जी एक और तथ्य देता हूं क्यों लेफ्ट काला धब्बा है, देश विरोधी है। इनका मैनिफेस्टो देखिए 2024 के चुनाव का। जी जी, इन्होंने कहा भारत के न्यूक्लियर वेपन जो है वो खत्म कर दिए जाए, कम कर दिए जाए। क्यों कम कर दिए जाए? क्योंकि आप चाहते हैं चीन मजबूत हो और भारत कमजोर हो, और भारत सबसे मजबूत है। एक दिन पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा ये भारत, और देखिएगा मोदी जी ने जो सोच रखा है वो करके दिखाएंगे। ठीक है, सब काले धब्बे हैं। ये सपा का मैं रुख करता हूं तो सब काले धब्बे हैं जी। कांग्रेस का राहुल गांधी काला धब्बा है, विवेक श्रीवास्तव काला धब्बा है। मैंने आपको उदाहरण देके बताया। जी जी, ये सब काले धब्बे हो गए हैं। देखिए अमीश भाई, मैं केवल एक बात कहूंगा, तीर चल रहे हैं, अर्जुन जी आ गए हैं। हमारे देश का लोकतंत्र बहुत शानदार लोकतंत्र जी है, तो राहुल जी समझाइए फिर। और जो लोग इस लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे थे, जो 400 पार के बाद इस लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करना चाह रहे थे, उनका क्या हुआ? लोकतंत्र ने बराबर किया है। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत में नहीं है। तो धब्बा कौन है? काला धब्बा कौन है? नहीं, काला धब्बा कोई नहीं है। काला धब्बा तो एक बोला गया सोच है जी। जो लोग बोल रहे हैं उनका मन काला है, उनका दिमाग काला है, उनकी सोच काली है और उनके कारनामे काले हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी। नहीं, किसकी सोच, किसके कारनामे काले हैं? आरएसएस, बीजेपी और उनके प्रवक्ताओं के, और किसके? जो बोल रहा है। अच्छा बताइए, मतलब गौरव भाटिया के कारनामे काले हैं। देखिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी दुनिया के कई देशों में जाकर के कुछ भाषण करके आए, उस पर हम जिक्र नहीं करना चाहते। एक, चाइना का हम लोग पक्षधर नहीं हैं। हम तो राहुल जी तो कह रहे हैं कि चाइना में युवाओं की बेरोजगारी की दिक्कत नहीं है, लेकिन आंकड़े जो हैं वो चाइना में युवाओं की बेरोजगारी दर जो है वो जुलाई 2024 का जो आंकड़ा मेरे पास है वो 17% के रिकॉर्ड स्तर पर है। हम दूसरी बात कह रहे हैं। दूसरी बात जो राहुल जी ने बोला उसकी बात करिए ना। हम इससे आगे, पेट्रोल ने बोला कि वो पप्पू नहीं है, तो बीजेपी ने पप्पू को पकड़ लिया। उसके आगे की बात कर रहे हैं। देखिए, इस देश का जो असली दुश्मन है वो चाइना है जी। ये बात मुलायम सिंह यादव नेताजी कई बार सदन में भाषणों में कहते रहे हैं। पाकिस्तान छोटा दुश्मन है। नहीं आप लोग पाकिस्तान को तो आप कभी भी ठीक कर लो। हम दूसरी बात कर दिया पाकिस्तान को मोदी जी ने। हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या है, जो बात राहुल गांधी जी ने कही है कि सब कुछ मेड इन चाइना क्यों है, वो बात इसलिए है कि हमारे देश में भी सब कुछ बन सकता है। पॉइंट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। और दुनिया में किसी भी देश को तरक्की करने के लिए अमीश भाई 3 चीजों की जरूरत होती है। उस देश में कच्चा माल हो, उस देश में लेबर हो और उस देश में मार्केट हो। आप सोचिए कि अपना देश इकलौता देश है दुनिया का जिसमें तीनों चीजें हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी पिछड़ गए हैं जी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी, आरएसएस और गौरव भाटिया काला है। जी, ओके, मन काला है। तो काले मन के साथ गौरव भाटिया आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा, सपा कह रही है। देखिए, मैंने सपा के प्रवक्ता की बात को बड़ा ध्यान से सुना और उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी का वक्तव्य बताया, तो मैं तो बिल्कुल सहमत हूं। मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा था कि चीन जो है वो एक शत्रु देश है, लेकिन इसीलिए मैंने पूछा, ये जो तस्वीर है ये राहुल गांधी हस्ताक्षर कर रहे हैं पार्टी टू पार्टी MOU, ये तो सपा को चाहिए पूछे कि भाई ऐसा क्यों है, इसको सार्वजनिक नहीं करते हो। क्या इसी करार में रिश्वत ली है राहुल गांधी ने? कितनी रिश्वत ली है आप बताओ? अगर उन्होंने रिश्वत ली है तो बताएं, क्यों करार को सार्वजनिक नहीं करते? दूसरी बात, काला मन किसका है? काला मन इसका है कि जब कोई आरोपी उसका एनकाउंटर हो तो ये जात देख लेते हैं। हमने देखा किस तरह से आरोपी का एनकाउंटर हुआ, जात देखी। मोहित खान पिछड़ों की बात तो करते हैं लेकिन एक पिछड़े समाज की बच्ची के साथ रेप हो जाता है तो इनको मोहित खान का मुसलमान धर्म दिखाई देता है और पीड़िता को शेमिंग करके कहते हैं DNA टेस्ट कराओ। नवाब सिंह यादव इन्हीं का नेता है, पार्टी से नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? तो मन तो आपका काला है। और आरएसएस पे मैं एक बात कहूंगा,
आरएसएस पे 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड पर जवाहरलाल नेहरू ने सम्मानित करने के लिए बुलाया। प्रणब मुखर्जी जी आरएसएस हेडक्वार्टर्स गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वायनाड में अभी हमने देखा किस तरह से नागरिकों की सुनील सहायता यादव, के लिए ओके ओके ओके, लंबा हुआ गौरव, यू मेड योर पॉइंट, ओके क्या चाह रहे ओके, हैं? जवाब जवाहरलाल नेहरू point। काले मन काले कारनामे आपके हैं, ओके। नवाब सिंह यादव टू मोहित खान, मैं इनके एक एक पॉइंट का जवाब दे रहा जी। हूं। इन्होंने कहा कि भाई ये तस्वीर एक तो इन्होंने दिखाई, हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में लोकतंत्र की जिम्मेदारी है कि सरकार से सवाल खड़े करें कि क्या चाइना की सीमा पर जो हमारी सीमा है वो सुरक्षित है, क्या चाइना हमारी जमीन पे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आप टीवी पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके रटे रटाए झूठ नहीं बोल सकते। एक दूसरा बात इन्होंने इनकाउंटर पे कहा, हम किसी भी अपराधी के पक्ष में नहीं है समाजवादी पार्टी। पर योगी जी तो कह रहे हैं अपराधी के पक्ष में आप। भाई योगी जी तो अच्छा बताइए, जिसका इनकाउंटर हुआ उसके ज्यादा मुकदमे, वो कह रहे हैं लाल टोपी और काले कारनामे हैं। सवाल ये है कि अभी वो अपना सदन में वो अपना भाषण नहीं भूल पाए माननीय योगी जी। अच्छा बताइए, माननीय योगी जी पे कितने मुकदमे थे? और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, अमित टोपी लाल कारनामे काले। दरअसल लाल टोपी से हर बेईमान, झूठा और बेलगाम लोग डरते हैं। लाल क्रांति का है, वो जानते हैं कि क्रांति होने वाली है। जो भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की गर्मी थी वो 24 में शांत हुई है, 27 में बिल्कुल ठंडी। ओके गौरव भाटिया, गर्मी शांत कर दी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनके, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनके अखिलेश यादव ने, तो गर्मी शांत हो गई आप लोगों की? देखिए ऐसा है, जनता ने इनकी गर्मी भी शांत कर दी और इनकी जो साइकिल थी वो भी टूट गई। वो चीनी साइकिल निकली, टायर पंचर हो गया, हवा निकल गई है सारी। और आज दुख किस बात का है, मैं आपको बताता हूं। उसी साइकिल पे बैठ के दुख इस बात का है कि जब एनकाउंटर होता है तो ये धर्म देख लेते हैं जिसका एनकाउंटर होता है, जो क्रिमिनल है। लेकिन हमारे 17 पुलिसकर्मी, अमीर जी 17 अच्छा, मैं अमीश भाई केवल एक बात जानना देते हैं। अच्छा सुन लीजिए, इनकाउंटर पर, क्योंकि मैं इनकाउंटर पे यही बोलूंगा भाई, उत्तर झेला नहीं जा रहा तो बोल दे, तो मैं थोड़े कम तर्कों की धार कर दूंगा। हाँ सुनिए, नहीं आप अपनी पूरी धार रखिए, सुनील यादव भी पूरी धार के साथ जवाब देंगे। जनता और उत्तर प्रदेश की जनता का दुख है। देखिए मैं अमीश भाई एक बात कहूं, ठीक है सुनील यादव, 10 सेकंड, मैं केवल 10 सेकंड में कह रहा हूं। ओके बोलिए सुनील। भाई भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की क्या धार हो गई? ठीक है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अब ये सही है अमीर जी, तो इनकी क्या धार है? उनको मैं कह रहा हूं मैं इतना कहूंगा, टोटी चोरों को बीच में आप समय देते हैं, ये आपत्तिजनक है। और मुझे इसलिए कहना पड़ता है कि इनको तमीज नहीं है चर्चा करने की, बीच में बोलते हैं। आपने अपनी बात रखी, अगर आप ढंग से नहीं रख पाई हमारी गलती है। मुझे लगता है अमीश भाई आप पढ़े लिखे गंवारों को बुला लेते हैं, प्लीज। देखिए पढ़े लिखे गंवारों के साथ ऐसा है अमीर जी, आपने गलती करी, तर्क नहीं है, अगर सवालों का जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है, भ्रष्टाचार का जवाब नहीं है, आपकी गारंटी का जवाब नहीं है, झूठे वादों का जवाब नहीं है, तो कुछ पढ़ लिख करके आया करिए, कुछ तैयारी करके आया करिए। केवल वकील लिख लेने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता है। आप अपने पापों को, आप अपने कुकर्मों को, आप अपने भ्रष्टाचार जाके उसके चरण आप नहीं जवाब दे रहे। ठीक है, एक सेकंड गौरव भाटिया, आपका समय, आप 30 सेकंड बोलिए। देखिए ये टोटी वाली बात लाने की आवश्यकता नहीं थी, अब मेक योर पॉइंट। देखिए टोटी की बात भी मैं नहीं लाया, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देख लीजिएगा, हाथ में टोटी पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इसलिए पहले तो अखिलेश यादव से कहिए टोटी पकड़ के, ठीक है चलिए आप अपनी बात रखिए प्लीज। जब तथ्यों की जानकारी होगी तो सही रहेगा। हाँ अब सुनिए, उत्तर प्रदेश न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।